नमस्कार। आज हम यहाँ पर विक्रम और बेताल सीरीज़ की बेताल 25 की दूसरे नंबर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले की कहानियाँ आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। सालों पहले यमुना किनारे धर्मस्थल नाम का एक नगर हुआ करता था। ये कहानी बेताल विक्रमादित्य को सुना रहे हैं। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था गणपति। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी। उसकी उम्र शादी की हो गई थी, तो उसका पूरा परिवार ही उसके लिए योग्य वर को ढूंढने में लगा हुआ था। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा करने के लिए चला जाता है और उसका बेटा भी पढ़ाई के लिए बाहर से चला जाता है। उसी समय घर में ब्राह्मण की बेटी और उसकी पत्नी ही थी उस समय पे। उसी वक्त क्या होता है, एक ब्राह्मण लड़का उनके घर पे आता है। ब्राह्मण की पत्नी उस लड़के का अच्छे से आदर और सत्कार करती है और उसको खाना खिलाती है। लड़के का स्वभाव ब्राह्मण की पत्नी को पसंद आ जाता है और वो उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए बोल देती हैं कि मैं वादा करती हूँ कि मेरी बेटी की शादी आपसे ही होगी। उधर क्या होता है कि जो ब्राह्मण गणपति की पूजा के लिए गया हुआ था जिनके घर पे, वहाँ भी वो एक ब्राह्मण लड़के से मिलता है और उससे अपनी बेटी की शादी करवाने का वचन दे देता है। ब्राह्मण का बेटा जहाँ पढ़ने गया था वो भी वहाँ पर एक लड़के से यही वादा कर देता है। मतलब कि ब्राह्मण की पत्नी, खुद ब्राह्मण और ब्राह्मण का लड़का, तीनों ही उस लड़की के लिए, जो ब्राह्मण की लड़की होती है उसके लिए लड़का पक्का कर देते हैं। कुछ देर बाद गणपति और उसका बेटा दोनों अपने जो चुने हुए लड़के थे उनको लेकर के घर पे पहुंचते हैं। दोनों देखते हैं कि घर पे एक और ब्राह्मण का लड़का है और उसको देखकर वो चौंक जाते हैं। अब सभी इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि लड़की एक है और शादी का वादा 3 लड़कों से कर दिया गया है, तो अब क्या होगा, लड़की किससे विवाह करेगी। इसी दुविधा के बीच पड़ोसी उनके घर खबर लेकर आता है कि उनकी बेटी को मोहल्ले में सांप ने काट लिया है। भागा भागा पूरा परिवार और तीनों ब्राह्मण लड़की के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो जाती है। यह देखकर तीनों लड़के दुखी हो जाते हैं। कुछ देर बाद लड़की का परिवार और तीनों ब्राह्मण मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लड़की के क्रियाक्रम के बाद एक ब्राह्मण लड़का उसकी हड्डियां अपने साथ लेकर जंगल चला जाता है। दूसरा उसकी राख को इकट्ठा करके पोटली में बांधकर उसी शमशान घाट में झोंपड़ी बनाकर रहने लग जाता है। और तीसरा शमशान घाट से निकल कर लड़की के गम में देश देश योगी बनकर घूमने लग जाता है। ऐसा होते होते कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक योगी बनकर घूम रहा ब्राह्मण किसी तांत्रिक के घर पहुंच जाता है। ब्राह्मण को घर में देखकर तांत्रिक खुश हो जाता है और उसका सत्कार करता है। तांत्रिक ने योगी से कुछ दिन अपने ही घर में रहने के लिए उसको कहा। तांत्रिक की इस जो जिद होती है उसको देखकर योगी उसके घर में ही रुक जाता है। एक दिन तांत्रिक अपनी विद्या में बहुत ज़्यादा लीन हो जाता है और उसकी पत्नी सबके लिए खाना बना रही होती है। उसी वक्त उनका बेटा रोने लगता है और अपनी माँ को परेशान करने लगता है। तांत्रिक की पत्नी से उसे बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा नहीं माना। आखिर में तांत्रिक की पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बच्चे की पिटाई कर दी। उसके बाद भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसने उसे चूल्हे में डालकर जला दिया। यह सब देखकर योगी ब्राह्मण बहुत नाराज हुआ और बिना कुछ खाए ही अपनी पोटली लेकर उनके घर से जाने लगा। इतने में तांत्रिक आया और योगी से कहा, महाराज खाना तैयार है, आप इस तरह गुस्से में बिना खाए यहाँ से न जाएं। गुस्से में योगी ने कहा, मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। जहाँ ऐसी राक्षसी रहती है वहाँ मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ। इतना सुनते ही तांत्रिक झट से चूल्हे के पास जाता है और एक किताब से एक मंत्र पढ़कर अपने बेटे को जिंदा करके उसमें से निकाल लेता है। यह सब देखकर योगी हैरान रह जाता है। उसने सोचा कि अगर यह किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी अपनी पत्नी को जीवित कर सकता हूँ। योगी यह सोच ही रहा था कि उधर तांत्रिक बेटे को जीवित करने के बाद फिर से योगी से खाना खाने का आग्रह करता है और योगी खाना खाने लग जाता है और वहीं रुक जाता है।
अब योगी के दिमाग में भी बस यही चल रहा होता है कि वो किसी तरह से उस किताब को ले ले, और सोचते सोचते रात हो जाती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को योगी उस मंत्र वाली किताब को लेकर तांत्रिक घर से सीधे शमशान घाट पहुंचता है, और वहाँ ब्राह्मण की लड़की का, जहाँ पर कि ब्राह्मण की लड़की का अंतिम संस्कार किया था, वो सबसे पहले झोंपड़ी बनाकर उसी जगह रह रहे ब्राह्मण को बुलाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। उसके बाद दोनों मिलकर फ़कीर बने ब्राह्मण को ढूंढते हैं। मतलब कि जो तीनों ब्राह्मण हैं वो वहीं पे इकट्ठे होते हैं। फ़कीर ब्राह्मण के मिलते ही योगी ब्राह्मण दोनों से कहता है कि लड़की की हड्डी और राख लेकर आओ, मैं उसे जिंदा करूंगा। दोनों ऐसा ही करते हैं। राख और हड्डी इकट्ठा करने के बाद लड़की को जलाई हुई जगह से में योगी ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है और लड़की जिंदा हो जाती है। यह देख तीनों ब्राह्मण खुश हो जाते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वह राजा विक्रमादित्य से पूछता है, बताओ वह लड़की किसकी पत्नी हुई? विक्रमादित्य बेताल के दोबारा उड़ने के डर से जवाब नहीं देते हैं। गुस्से में बेताल बोलता है, देखो अगर तुम जवाब पता होते हुए भी जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जल्दी से जवाब दो। इतना सुनते ही राजा बोलते हैं, जो ब्राह्मण शमशान में कुटिया बनाकर रह रहा था वो उसकी पत्नी हुई। बेताल पूछता है, कैसे? तब विक्रमादित्य जवाब देते हैं, जो हड्डी चुनकर फ़कीर बन गया वो तो उसका बेटा हुआ। जिसने तांत्रिक विद्या से उसे जीवित किया वो उसके पिता समान हुआ, और जो उसकी राख के साथ जीवन जी रहा था वही उसका पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें मुंह नहीं खोलना चाहिए था, इसलिए अब मैं दोबारा जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल दोबारा घने जंगलों में किसी पेड़ पर जाकर लटक जाता है, और राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तो यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर।